हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हम अपने मन की गहराइयों को समझ सके और उसकी सफाई के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। हो सकता है थोड़ा लंबा हो, 5-10 मिनट का, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे पूरा देखिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। ये वीडियो में मैं जो बात करूँगा वो मैंने आचार्य प्रशांत की जो वीडियो है उनमें से ये रेफरेंस लिया हुआ है। मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिला है और मैं उसमें अपने एक सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में मन के बारे में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसे ध्यान से सुनिए, समझें। और आचार्य वीडियो प्रशांत जी का जो लिंक है वो मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी रखने वाला हूँ, आप उसे देख सकते हो। तो दोस्तों, हम अपने मन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमने यूट्यूब पे भी देखा होगा, पर हम आज एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं हमारे मन का स्ट्रक्चर किस तरह से है और वो कैसे काम करता है। देखिए, मन एक ही है पर उसकी तीन अलग अलग अवस्थाओं के बारे में हम समझते हैं: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक घर है, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे ध्यान में है। जैसे कि मेरे सामने एक कुर्सी पड़ी है, टेबल पड़ा है, जो मुझे पता है कि है। उसी तरह हमारे मन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पता है कि हमारे मन में पड़ा हुआ है। वो विचार, वो इच्छाएं, वो मान्यताएं, वो आदतें, हमें पता है कि वो हमारे मन में पड़ा है और वो हम दूसरों को दिखा भी सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नए कपड़े लाया तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं नए कपड़े लाया, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम वे ये हो गया कॉन्शियस माइंड। अब एक स्टेप नीचे आता है सब कॉन्शियस माइंड। वो क्या होता है? ये वो बातें होती है जो हमारे मन में तो है, हमें पता है कि हमारे मन में है, पर हम दुनिया को नहीं दिखाते। जैसे कि अगर आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है वो आपको पता है, पर वो आप दुनिया को नहीं दिखाएंगे। अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो वो आपको तो पता है, पर वो आप दुनिया को नहीं दिखाओगे। तो जो भी हमने दबा के रखा है, जो हमारे मन में दबा हुआ है, जो हमें पता है, वो हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और उससे एक स्टेप और आगे जाते हैं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड। मतलब वो बातें जो हमने अपने मन में बहुत दबा के रखी है, जो कभी हमने ही दबा के रखी थी, पर अब हमें भी नहीं पता, पर हमारे मन में वो दबी पड़ी हुई है और अब वो हमें भी नहीं पता। जैसे कि हमारे घर में हमने कुछ कंबल ऐसे रखे होते हैं, ये सोच कर के आज नहीं तो कल काम आएंगे, तो वो हमने कहीं कबाड़ में या पलंग में नीचे दबा के रख दिए होते हैं और कुछ समय के बाद हमारे दिमाग से चला जाता है। तो हमने वो कुछ रखा तो है पर हमें नहीं पता। वो हो गया अनकॉन्शियस माइंड। तो वो बातें, वो इच्छाएं, वो मान्यताएं, वो आदतें, वो विचार जो हमने दबा के रखा है, वो राज जो हम दुनिया को नहीं बताते और समय के साथ हम भी भूल चुके हैं, वो बन जाता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो भी हमने दबा के रखा है वो अब नए नए रूपों में प्रकट होता है। जैसे कि वो हमारी बिहेवियर में बाहर आता है, हमारे डर बन के बाहर आता है, हमारी वृत्तियाँ बन के बाहर आता है, हमारी आदतें बन के बाहर आता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए क्योंकि जो हमने दबा के रखा था वो अब नए नए रूपों में बाहर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा अनकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, अब
मैं जो कहने जा रहा हूँ वो आपको बहुत काम का आएगा कि हम अपने मन की सफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में बहुत सामान होता है, तो हमने क्यों रखा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो काम का है, इसलिए तो रखा है कि नहीं? उसी तरह हमारे मन में हमने बहुत कुछ दबा के रखा होता है जो हमें परेशान भी करता है, और सालों साल दबा के रखा होता है, और जो अब हमारे अलग बिहेवियर के रूप में, हमारी आदतों के, हमारी मान्यताओं के रूप में बाहर आ रहा है। तो उनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। हमें अपने बिहेवियर को, अपनी मान्यताओं को, हमें अपने मन को टटोलना पड़ेगा और मन का कोना कोना देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या दबा हुआ है, हमने क्या उसके अंदर भरा हुआ है, और एक एक बातों को पकड़ के ये सोचना पड़ेगा क्या ये काम की है। जैसे कि हम अपने घर में कोई भी सामान रखते हैं ये सोचकर कि आज नहीं तो कल, थोड़े दिनों बाद काम आएगा, थोड़े दिनों बाद नहीं तो थोड़े सालों के बाद वो काम आएगा, तो हमें ज़रूरी लगा इसीलिए तो हमने रखा। जब हमें लगे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम क्या करते हैं? घर से निकाल देते हैं उन सामान को। उसी तरह हमने अपने मन में जो भी मान्यताएं, जो भी भावनाएं, जो भी विचार, जो भी इच्छाएं, जो कुछ भी दबा के रखा है, वो क्यों दबा के रखा है? क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत काम का है, इसलिए तो हमने उसे पकड़ के रखा था। तो एक एक करके अपने मन की गहराइयों में जो जो हमने कुछ दबा के रखा है या जो भी सप्रेस किया हुआ है उस पर फोकस कीजिए और देखते जाइए, बुद्धि से विचार कीजिए क्या ये मान्यता काम की है? हाँ तो ठीक है, नहीं निकालो। ये आदत क्या हमारे काम आ रही है या हमारी ज़िंदगी खराब कर रही है? अगर लगता है कि नहीं काम की, निकालो। ये बिहेवियर क्या हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है या ख़राब कर रहा है? अगर लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं, तो निकालते जाओ। तो एक एक करके हम अपनी बुद्धि से विचार करें कि क्या ये काम का है। अगर हाँ तो थोड़े समय के लिए रखो, अगर लगता है कि काम का नहीं तो निकालते जाओ। ऐसे करके आपको पता चलेगा कि बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी आदतें, बहुत सारी विचार, बहुत सारी भावनाएं जो हमने कई सालों से अपने अंदर दबा के रखी थी, वो बिन ज़रूरी थी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और हमने अपने मन में भर के रखी थी, और वो हमारे बिहेवियर में, हमारी वृत्तियों में, हमारे आदतों में डर के रूप में, फरियाद के रूप में, स्ट्रेस के रूप में बाहर आ रही थी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब इस तरीके से आप देखते जाइए अपने मन को, और जो भी लगता है कि भाई ज़रूरी नहीं है उसे निकालते जाइए और अपने मन को शांत और हल्का होने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश की सरल भाषा में समझाने की इस बात को। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।